नमस्कार, मी सौरभ नाईक. आपण पाहताय एनडीटीव्ही मराठी. कणखर देशामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्या देशात लग्नाबाबत वेगवेगळ्या प्रथा आहेत. म्हणजे देशभरामध्ये लग्नाच्या पद्धती, लग्नातले विधी याबाबतही विविधता आहे. हिमाचल प्रदेशातील काही भागांमध्ये लग्नाची प्रथा जरा वेगळीच आहे. यामधल्या काही ठिकाणी आजही एका स्त्रीनं अनेक पती करण्याची प्रथा प्रचलित आहे. ही प्रथा आता कमी झालेली असली तरी अजूनही काय ती संपुष्टात आलेली नाहीये. आणि याचं एक नवं उदाहरण समोर आलंय. दोन सख्या भावांनी एकाच तरुणीशी लग्न केलं. शिलाई गावातील थिंडो घराण्यातील दोघांनी हे लग्न केलंय. हे लग्न संपूर्ण रीतिरिवाजानुसार पार पडलं. 12, 13 आणि 14 जुलै 3 दिवसांचा हा विवाह सोहळा झाला. कुटुंब, नातेवाईकांव्यतिरिक्त गावातले इतर लोकही या विवाह सोहळ्यात सहभागी झालेले आणि या लग्नाचे काही व्हिडिओज देखील समोर आलेले आहेत. तीनही नवविवाहित व्यक्ती उच्च शिक्षित आहे. एक नवरदेव केंद्राच्या जलशक्ती विभागात नोकरीला आहे. दुसरा नवरदेव परदेशात नोकरी करतो. या प्रथा परंपरांचं पालन करत या उच्च शिक्षितांनी हा अनोखा विवाह सोहळा केलाय. ग्राफिक्सच्या माध्यमातून बघूया. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये बहुपतित्वाची प्रथा आहे. पहाडी क्षेत्रात बहुपतित्वाची प्रथा जुनी आहे. जौनसार, बावर, किन्नौर, सिरमौर जिल्ह्यात ही प्रथा आढळून येते. सिरमौर मध्येच दोन भावांचं एकाच मुलीशी लग्न झालं. एक नवरा सरकारी नोकरदार आहे, दुसरा विदेशात नोकरीला आहे. या संदर्भातले आपण अधिकचे अपडेट्स घेणार आहोत आणि विशेषतः या प्रथेबद्दल जाणून घेणार आहोत. हिमाचल प्रदेशातनं आपले प्रतिनिधी व्ही.डी. शर्मा आपल्या सोबत जोड़े गेले आहेत. शर्मा जी, ये प्रथा वास्तव में क्या है, इसके बारे में विस्तार में बताइए. देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं, ये प्रथा जो है अभी भी हिमाचल प्रदेश के कई जो जिले हैं जिनमें सिरमौर है, किन्नौर है और सिरमौर के साथ लगता हुआ जो उत्तराखंड का इलाका है, बाबर जो है एरिया है, वो उस एरिया में जो है अभी भी ये बहुपति प्रथा अभी भी चल रही है. ताजा उदाहरण आपके पास है. ये कपिल नेगी और प्रदीप नेगी, इन्होंने एक लड़की से, एक युवती से दोनों ने विवाह रचाया है और ये 3 दिन तक पूरे रीति रिवाज के साथ, इसमें जैसे शादियां होती है उस तरह के से 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला. और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी पूर्वजों के टाइम से जो है कई पीढ़ियों से ये प्रथा है कि जमीन का बंटवारा ना हो और परिवार बिखर ना जाए. और साथ ही ये भी इसके पीछे का लॉजिक है कि ये जो है परिवार को जोड़ने का एक तरीका है, ताकि जो है जमीन जो है और दूसरी चीजें, लड़ाई झगड़े ना हो. उस तरह से जो है, हालांकि ये बहुत कम है, अब हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसे चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ये जो ताजा जो ये विवाह हुआ है, ये एक युवती है, ये पढ़ी लिखी युवती है और ये करीब करीब +2 पढ़ी हुई है. और दोनों जो ये युवक है, एक विदेश में नौकरी कर रहा है, एक हिमाचल प्रदेश के ही जल शक्ति विभाग में नौकरी कर रहा है. तो ये मतलब आप ये समझिए कि उस दौर में जब विवाह होते थे उस वक्त लिटरेसी इतनी नहीं थी, अनपढ़ लोग थे. लेकिन आज ये जो लॉजिक है इनका, ये कह रहे हैं कि ये हमारी पुरानी संस्कृति है, परिवार को जोड़ने का एक माध्यम है. और उसी के चलते जो है, आप खुद कह रहे हैं सौरभ कि एक जो लड़का है वो विदेश में नौकरी करता है, दूसरा हिमाचल में ही सरकारी विभाग में नौकरी करता है. तो ये लॉजिक सीधे तौर पर ये है कि परिवार जुड़ा रहे, जमीन का बंटवारा ना हो और जो पुरानी संस्कृति है हिमाचल प्रदेश के इन जिलों की, जैसे किन्नौर है या सिरमौर है, वो भी लगातार जो है बनी रहे. जी शर्मा जी, और एक सवाल है कि ये एक उन्नत समाज है क्या, और सिर्फ यही एक समाज है या फिर और ऐसे कोई समाज है जिनमें ये ऐसी प्रथा होती है? देखिए, मैं जैसा आपको बताया कि ये जो है जो उत्तराखंड का जो ट्राइबल इलाका है वहां पर ये प्रथा है, जौनसार बाबर में. और उसके अलावा जो है ये टच करता हुआ जौनसार बाबर के साथ का ये हिमाचल प्रदेश का जिला है, सिरमौर, इसका भी जो गिरिपार का एरिया है, यहाँ पर ये प्रथा है. सारे पूरे सिरमौर में नहीं है. और इसी के साथ जो है किन्नौर
जो चाइना बॉर्डर से है, हालांकि ये साथ साथ लगते हुए इनकी सीमाएं है, तो ये जो है प्रथा इन्हीं दो जिलों में है, अभी भी बरकरार है। हालांकि किन्नौर में कोई ताजा ऐसा उदाहरण नहीं आया, लेकिन सिरमौर से ऐसी जो खबरें हैं, ऐसे जो विवाह है, वो जो है परंपरा, जिसको लॉजिक ये दिया जा रहा है कि ये परंपरा है, पुरानी परंपरा है, ताकि ये जमीनों का बंटवारा ना हो, परिवारों में लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके ही चलते जो है ये जो ताजा मामला है जो मैं आपको बता रहा हूं, कपिल और प्रदीप नेगी, इन्होंने जो है एक ही लड़की से विवाह रचाया है। जी शर्मा जी, और एक आखिरी सवाल है। आपने बताया कि लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए और बाकी बंटवारा ना हो इसलिए ये प्रथा है, मगर इसमें लड़ाई झगड़ा वाकई में नहीं होता है क्या, दो पतियों होने के बावजूद? देखिए, ये सौरभ, जग जाहिर है कि जब संयुक्त परिवार होते हैं या संयुक्त जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जमीनों का बंटवारा, अदरवाइज होता क्या है, जब कोई लड़का किसी दूसरी लड़की से विवाह करेगा, एक अलग लड़का अलग लड़की से विवाह करेगा, कई बार विचारों में सहमति नहीं होती है, तो उसके चलते अक्सर देखा गया है कि जो हमारे हिंदू और उसमें कई बार झगड़े इसलिए होते हैं कि जमीन का विवाद होता है या कुछ और विवाद होते हैं, तो उसमें कई बार भाई भाई का बंटवारा हो जाता है। ये लॉजिक पुराने समय में जरूर बिल्कुल ये सही था। और ये जो सिरमौर का इलाका है, शिलाई, जहां की आप जो है खबर दर्शकों को बता रहे हैं, यहाँ पर अभी भी बहुत परिवार ऐसे हैं जो बुजुर्ग है, इनके जो पूर्वज है, उनमें ऐसी प्रथा पहले से लेकर है कि वहां पर अभी भी बहुत परिवार ऐसे मिल जाएंगे पुराने समय के, जहां ये बहुपति प्रथा है, जहां एक पत्नी है और 2 या 3 उनके पति है। तो ये जो है इन क्षेत्रों में, गिरिपार के क्षेत्रों में या जौनसार बाबर उत्तराखंड के क्षेत्रों में, ये अभी भी जो है चल रहा है। छुटपुट ये है कि ताजा मामला जो है ये कपिल नेगी और प्रदीप नेगी का आया है, और इन्होंने भी यही लॉजिक दिया कि जमीन का बंटवारा ना हो, कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो। इसी के चलते जो है ये इन्होंने कदम उठाया है कि हम अपनी संस्कृति को भी, जो हमारी पूर्वजों के टाइम से संस्कृति है, उसको भी बरकरार रखे हुए है, और साथ में ये है कि जमीन और का बंटवारा भी नहीं होगा और परिवार में झगड़े भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब चर्चा करी इसलिए धन्यवाद।